नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी करने का मतलब एक ही है, TGT 8 की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। 148 पदों पर जो भर्ती है, इसे फतेह करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। मित्रों, पसीना उतना ही निकालना जितने से आपका काम हो जाए। कभी आलस्य मत करना, आलस्य को दूर रखना है और सदैव यही सोच के लगना है कि हमें फाइनली एक पद लेना है, एक पद चाहिए 148 में, ठीक है। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लोग क्या कहेंगे, इतनी उम्र में पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे क्या होगा। तो ये सब बातें दरकिनार कर देनी है, कुछ नहीं सोचना है, बस केवल और केवल पढ़ाई करना है। 6 से 7 घंटे पर डे देना, आराम से आपका स्कोर 120/125 हो जाएगा। अगर 6-7 घंटे पर डे आप देते हैं और लगातार कंटिन्यूटी के साथ आप बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाने वाला है। आज 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल है और आज की हम इस क्लास में सैयद हैदर रजा उसके साथ FM सूजा को देखेंगे। फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे जो आप नोट्स भेजते हैं, जो लोग नोट्स बुक करते हैं उसमें कुछ डाटा ज़्यादा है, तो उन्हें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सैयद हैदर रजा हमने नोट्स में मेंटेन किया है। सैयद हैदर रजा की बात हो, जन्म 1922, कहाँ पे? बाबरियू मध्य प्रदेश में इनका जो है जन्म होता है। आरंभिक गुरु कौन होते हैं? ओडले होते हैं। कला गुरु कौन है? देवलालीकर है। कहाँ पे सीखे? इंदौर विद्यालय में इन्होंने जो है कला की शिक्षा देवलालीकर से ली है। आरंभिक गुरु की बात करें, ओडले से जो है सैयद हैदर रजा ने कला की शिक्षा ग्रहण की है। आगे बात करते हैं, कला की शुरुआत की बात होगी तो ये दृश्य कला में जो है ज़्यादा बढ़िया काम किए हैं। उनकी पत्नी का नाम क्या है? जनीन मोंजिला है। जनीन मोंजिला किसकी पत्नी का नाम है? SS रजा की पत्नी का नाम है। SS रजा की पत्नी का नाम। आगे बात करें तो बहुत सारे दृश्य आएंगे जिसमें इनके चित्रों की बात होगी। तो चित्र का नाम जो 68 लाख रुपए में बिका था इनका, ये बिका है चित्र, याद रखना। 68 लाख रुपए में बिका था चित्र, वो है बिंदु बीज मंत्र। बिंदु बीज मंत्र सैयद हैदर रजा का चित्र है। 68 लाख रुपए में ओशियन की नीलामी में बिकता है। और प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड से भी रजा को सम्मानित किया गया है, सैयद हैदर रजा को, ये भी आपको याद रखना है। प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड, उसके साथ चित्रों का माध्यम क्या है? तो जल रंग में है और एक्रेलिक माध्यम में भी इनके चित्र मेंटेन है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो है नोट्स को पढ़ने में कुछ असुविधा हो जाती है, कभी कभी प्रिंटिंग मशीन अच्छी नहीं चलती है तो साफ़ नहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए हमने टाइपिंग का भी काम स्टार्ट करवा दिया है। बहुत जल्द टाइपिंग मटेरियल भी आपके बीच आ जाएंगे। आत्मकथा की अगर बात हो तो सैयद हैदर रजा की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मा की ताप है। आत्मा की ताप, या आत्मा की ताप लिखा हुआ है, आत्मा की ताप है। किताब इनकी जो है आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है सैयद हैदर रजा की। और सिल्क के कपड़े पे बना चित्र इनका है, उसके साथ सम्मान भी इन्हें मिला है। 1881 में जो है पद्मश्री देते हैं भारत सरकार। प्रमुख चित्रों की बात करें तो कौन कौन से इनके चित्र आते हैं, जिसमें इनका सबसे बढ़िया वाला चित्र है बिंदु, फिर विलाप है, फिर अंबर है, फिर कश्मीर की एक गली खूब पूछी जाती है रचना इनकी, कश्मीर की एक गली। चौपाटी मुंबई वाला खूब पूछा जाता है और इसकी आज एक रचना जो है ज़्यादा फेमस हो जाती है। तो ये सैयद हैदर रजा, इनका जन्म मध्य प्रदेश में, जिनकी पत्नी आप जानते हैं जनीन मोंजिला है, उनके बारे में बात हम लोग कर रहे थे। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा सैयद हैदर रजा के बारे में। अब इतना डाटा लिखा हुआ है और जितना डाटा लिखा है सभी के सभी इम्पोर्टेंट, सभी का सभी दृश्य इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तभी आपसे कहा गया था। कुछ लोग कहते थे कि नहीं नोट्स में सर ज़्यादा कुछ कराया गया है आपने, तो नोट्स में अगर कुछ ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप बताइएगा, नोट्स का भी हम दृश्य करवाते रहेंगे। बाकी जो हमें अच्छा लगा है वो हमने करवाया है। आइए देखते हैं मित्रों आगे। फ्रांसिस न्यूटन सूजा के बारे में हमने बोला था, FM सूजा भी हम पढ़ाएंगे। फ्रांसिस न्यूटन सूजा की बात हो, ये भी अपने ही नोट्स से है, FN सूजा। ये वो नोट्स हैं जिनकी लगभग हमें लग रहा है 2,500 से 3,000 प्रतियाँ ऑल इंडिया जा चुकी हैं। ऑल इंडिया, तेलंगाना हो, बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो,
राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, उसके साथ मुंबई में खूब सारा गया है बंडलों में माल, गुजरात गया है, तो ऑल इंडिया सप्लाई हुआ है, उत्तराखंड हुआ है, बहुत सारे स्थानों से लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। इसमें बहुत सारे लोग हेल्प ले रहे हैं कि 148 ऐसे मिल जाएगा। तो इतना आसान नहीं मित्रों, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ 120 कहना आसान है, 125, लेकिन 120 लाने के लिए आपको उसके लिए कितना मेहनत करना है ये आपकी जो है मन मस्तिष्क ही जान पाएंगे जब आप मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट से आप जानते होंगे 10-12 नाम आपके कलाकारों में दे दिए गए हैं, बहुत उड़ के 15 नाम, और पूछे कहाँ तक जाते हैं 75-80 कलाकारों के बारे में पूछ लिए जाते हैं। पढ़ना तो लगभग 150-200 का है। ठीक है, और सभी का जन्म मृत्यु, वाइफ, पिता माता और शिक्षा दीक्षा सब याद कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए ढूंढ ढूंढ के लगभग 70-75 अलग किया गया है कि उनसे ही आपको पढ़ाया जाए जिससे आपका काम अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों पे जब आप काम करेंगे तो काम हो पाएगा, अन्यथा बहुत सारे लोग आपसे आगे निकलने के लिए बैठे हुए हैं, उनको अगर आपको पकड़ना है, उनसे पीछा करना है, उनसे आगे निकलना है, तो आपको आधा घंटा 1 घंटा पर डे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप उनसे आगे निकल पाएंगे। इसलिए मैं कहता रहता हूँ सोचने से करना भला, रुकने से चलना भला। तो ज़्यादा सोचो ना, उससे बढ़िया है करो। अगर पर डे आप सोचते हो बैठ के कि यार आज तो 6 घंटे पढ़ लेंगे, और पता चला 4 घंटे सोचते सोचते रह गए कि आज 6 घंटे पढ़ लेंगे, तो सोचने से करना भला। और रुके हो, अगर रुके हो कहीं खड़े हो और आपको गंतव्य पे जाना है तो रुकने से चलना भला, रुकने से चलना भला। अगर आपने सोचा है कि हमें दिल्ली जाना है, और वो भी पैदल जाना है, चाहे बाई ट्रेन जाना है, चाहे बाई फ्लाइट जाना है, तो अगर आप चलोगे, घर से बाहर निकलोगे, तभी आप पहुंच पाओगे दिल्ली। सोचो हम घर पे बैठे रहेंगे, कोई आएगा ले जाएगा, ऐसा संभव नहीं है मित्रों। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ईमानदारी के साथ मेहनत करना, ज़्यादा दिखावा मत करना कि हमें बहुत आने लगा है। शांति के साथ बने रहना और आराम से अपना टेस्ट पेपर दो, मॉडल पेपर दो। ज़्यादा दिखावा करोगे बच्चे परेशान करना स्टार्ट कर देंगे, हेलो सर कैसे पढ़ते हो, रणनीति क्या है, किसे फॉलो करते हो। तो इन सब पे थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है, बाकी कोई हेल्प होगी हम करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा नोट्स का भी दृश्य आपको दिखा दें, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे। हाँ, नोट्स में कुछ तो एक्स्ट्रा है ही, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सेम सेम होगा। अगर दोनों सेम होता तो काहे क्लास चलती और काहे नोट्स से ही काम ना हो जाता सब। फ्रांसिस न्यूटन सूजा की अगर बात करते हैं मित्रों, तो इनका जन्म जो है 1924 में गोवा में होता है। खूब पूछा जाता है, खूब ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जो है जन्म है वो गोवा में होता है, आप जानते हैं। आगे बात करें तो इनकी पत्नियों के नाम, शायद 3 पत्नियां टोटल रही हैं। तो मारिया लिसोलेट को हम लोग अच्छे से जानते हैं, मारिया लिसोलेट, इनका नाम हमने देखा है, और बखौरा का भी नाम हमने सुना है। तो पत्नियों के नाम जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा के 2 नाम, जिसमें आपको मारिया लिसोलेट और बखौरा का नाम आपको याद रखना होगा। पैक की बात करते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप होता है। इसके कलाकारों में निर्वासन, ओके चित्र हमारा, ये के आचारा का होता है, और के आचारा अभी आपने पढ़ा था आरा कृष्णा हौला जी आरा। अच्छा, कृष्णा हौला जी आरा आज नहीं पढ़ा है, आज तो आपने पढ़ा होगा हमें लग रहा सैयद हैदर रजा को। के आचारा आगे चलेंगे, वो भी पैक के कलाकारों में रहे हैं। तो पैक के सदस्यों के रूप में इनका भी काम रहा है। पैक की अगर बात करते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप होता है। पैक ग्रुप के प्रेरणा स्रोत और संस्थापक के रूप में कौन रहा है, तो एफ एन सूजा रहे हैं, फ्रांसिस न्यूटन सूजा रहे हैं। प्रसिद्ध आकृतियों और कलाकारों के रूप में प्रसिद्धि इनकी खूब ज़्यादा रही है। नवतांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने ईसा मसीह पर भी चित्रण खूब ज़्यादा बनाए हैं, इसलिए जो है थोड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। चित्रण के विषय इनके क्या क्या रहे हैं, तो मित्रों स्त्री जीवन खूब अच्छे से दर्शाने का काम फ्रांसिस न्यूटन सूजा का रहा है। कई बार नग्नता के चलते ये थोड़ा सा प्रभावित भी हुए हैं, और व्यक्ति चित्र भी इन्होंने बनाए हैं। पैक ग्रुप का कैटलॉग तैयार किसने किया था, तो पैक ग्रुप का कैटलॉग तैयार करने का जो काम रहा है एफ एन सूजा का ही रहा है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का ही रहा है। अभी सब शार्ट में लिखा हुआ है, तो कितना इसे लॉन्ग किया जाए, लॉन्ग किया जाता तो बहुत मोटा ग्रंथ हो जाता। वैसे 495 पेज है। टाइपिंग के लिए हमने दिया है, देखते हैं टाइप करने पे कितना आता है। ठीक है, शहरी जीवन का चित्रण, तो शहरी जीवन का चित्रण इन्होंने दर्शाया है गोवा से मुंबई के बीच में। ठीक है, गोवा से मुंबई के बीच में। और आगे बात करते हैं, तो आगे आता है जॉर्ज राउल की कला से प्रभावित होकर के गोथिक पद्धति के चित्रण का निर्माण भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने किया है, एफ एन सूजा ने किया है। क्राइस्ट ऑफ बाइबल, क्राइस्ट ऑफ बाइबल रचना किसकी है, ऐसी रचना फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है।
बात करें आदिम और ईव का स्वर्ग का बहिष्कार। आदिम और ईव है ईव, आदिम और ईव का स्वर्ग का बहिष्कार किसका है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा की रचना है। बहुत सारे लोग ये पढ़ने में थोड़ी दिक्कत थी, कई लोगों ने जो है कहा है, लेकिन जो नोट्स आता है उसमें एकदम क्लियर निकलता है। कुछ लोगों में बाई मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मशीन से ही निकलता है कभी कभार, तो उनके लिए हमने स्पेशलाइज काम कर रखा है फ़िलहाल, इसीलिए हमने अब टाइपिंग पे काम करवा दिया है कि टाइप हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सूजा ने गोथिक पद्धति में सभी चित्रण कार्य किए हैं। प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं, इनकी ब्लू लेडी बहुत अच्छी रचना है। ये देखिए लेडी बनाने का काम किया गया है, लेडी इन ब्लू साड़ी, ये मंजीत बाबा की भी है। लेडी इन ब्लू की बात हो मंजीत बाबा की रचना होगा, ब्लू लेडी की अगर बात हो तो आपको लगाना होगा एफ.एन. सूजा। शांति की बात हो रचना किसकी है? एफ.एन. सूजा की है। और हजरत ईसा की बात हो किसकी रचना है? आपको फ्रांसिस न्यूटन सूजा लगाना होगा। नारी और दार्शनिक की बात हो रचना किसकी है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा की है। उसके साथ घास पर चलने वाला अजगर, घास पर चलने वाला अजगर, यह अजगर बनाने का प्रयास किया गया है, तो घास पर चलने वाला अजगर जो रचना है वो भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा की रचना है। आगे बात करें प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट रचना किसकी है? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया है। उसके साथ सूली रचना भी आपका जो दर्शाया गया, ये सूली दर्शाने का प्रयास किया गया था, तो सूली रचना भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा की जो है अच्छी रचनाओं में शुमार है। सूली रचना भी अच्छी रचनाओं में शुमार है। और आगे बात कर लें तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या होता है मित्रों? तो वर्लेस एंड लाइन्स है। वर्लेस एंड लाइन्स, वर्लेस एंड लाइन्स कहना, वर्लेस एंड लाइन्स, LINES, ठीक है। तो ये एक पुस्तक लिखी गई थी फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा, वही फ्रांसिस न्यूटन सूजा जिनका जन्म जो है 1924 में गोवा में हो जाता है। मारिया और बखौरा ये दोनों इनकी पत्नियां रही हैं, याद रखना। शादी किए थे, बाहर भी गए थे और थोड़ा सा विवादित भी रहे हैं, और निर्वस्त्र स्त्रियों का भी चित्रण इन्होंने खूब किया है, इसीलिए जो है थोड़ा सा ये भी जो है विवादित कलाकार की श्रेणी में आते हैं। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है नोट्स वाला भी दृश्य आपको दिखाई दे गया होगा, कैसा है कैसा नहीं है, कितना जो है कंप्रेस किया गया। अभी कुछ कलाकारों के बारे में दिखाएं तो लगभग वो 10-10 पेज में एक एक कलाकार, जैसे नंदलाल बोस को बहुत अच्छे से हमने कवर किया। नंदलाल बोस को 8 से 10 पेजों में कंप्लीट हैं। आप देखेंगे अवनी बाबू लगभग 12 से 15 पेजों में कंप्लीट, जितना भी हो सकता है मैक्सिमम देने का प्रयास करते हैं जिससे आपकी परीक्षा के लिए काम बन पाए। बाकी में JRF तो देना नहीं है, इससे कि नेट निकालना है। तो TGT PGT आर्ट स्पेशलाइज जो हमने नोट्स मेंटेन किया था, उसका नया वर्जन बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।